गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का नामकरण किस तरह से करते हैं उनके बारे में देखते हैं। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती हैं वो तीन तरह की हो सकती हैं। एक तो जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव आवेश हो और या फिर उदासीन हो सकता है जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं हो, और एक जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव आवेश हो सकता है। सबसे पहले हम पॉजिटिव आवेश और न्यूट्रल जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उनके बारे में बात करते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड का नाम लिखना है और उसके बाद में आपको सेंट्रल एटम का नाम और फिर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है रोमन लेटर में लिखनी है, और साथ में उस पर आयन है तो आयन लिख देना है। ठीक, अगर जो लिगेंड है एक से अधिक प्रकार के हैं तो उस स्थिति में आपको अल्फ़ाबेटिकल उनका ऑर्डर जमाना होता है, और एक ही तरह के लिगेंड दो या दो से अधिक है तो उस स्थिति में आपको प्रीफिक्स लगाते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से उनके आगे लगा देते हैं कि 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, इस तरह से। ठीक, और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड है, जटिल लिगेंड है, तो उस स्थिति में आपको बिस, ट्रिस, टेट्राकिस लिखना है। ओके, आगे हम देखते हैं जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव आवेश हो तो उस स्थिति में इसका नामकरण किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। नेम ऑफ लिगेंड लिखना है आपको और सेंट्रल एटम का नाम लिखना है और साथ में उस पर 8 लगा देना है क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव आवेश आ रहा है, और बाकी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि रोमन लेटर में लिखनी है, और लास्ट में आपको आयन लिख देना है। अगर आयन नहीं है तो जो कंपाउंड है उसी का नाम आएगा, उससे हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड होगा, और यहाँ पर जो इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव आवेश आता है इसलिए हमने यहाँ पर लास्ट में ऐड कर दिया है। ठीक, यहाँ पर दूसरे का नाम देखो डाईएमीन, ये 2 एमीन है, डाईएमीन, डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकंड इसका नामकरण हो जाएगा, और प्लेटिनम की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 होती है। इसका अगले वाले का नाम देखो डाईएमीन और सिल्वर फर्स्ट आयन। ओके, और अगले का नाम देखो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन होगा, और नेक्स्ट टेट्रासाइनो निकलेट, क्योंकि इसके ऊपर क्या है नेगेटिव आवेश है तो निकलेट सेकंड आयन। ठीक है, और अगले का नाम देखो ट्राईएमीन ट्राईएक्वा क्रोमियम थर्ड, और ये इसके क्लोराइड है। ओके, आगे का नाम है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड होता है। अब यहाँ पर देखो कि जब आइसोटोप दे रखो तो उस स्थिति में आप इसका नामकरण किस तरह से करोगे। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप देखते हैं तो वो होते हैं हाइड्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, तो ये ड्यूटेरियम का सिंबल है और ये टाइटेनियम का सिंबल है। बाकी का नामकरण उसी तरह से करना है, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड, और इसी तरह से लिथियम और ये चिन्ह लगा देना है ड्यूटेरियम के लिए, और फिर टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड, और सेम नाम ये आपको ट्राइटेरियम के लिए लगाना है, और लिथियम ये चिन्ह लगा के टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट थर्ड लिखना है। अगर कोई ब्रिज लिगेंड है तो उस स्थिति में आपको म्यू से बताना है। किससे बताओगे? म्यू से। और यहाँ पर देखो कि अगर सिमेट्रिकल यहाँ पर कोई कंपाउंड है तो उस स्थिति में म्यू डाई और म्यू है ना, तो यहाँ पर इसका नामकरण किस तरह से करोगे। डाई यानी 2 क्लोरीन है जो कि ब्रिज से जुड़े हुए हैं, तो डाई म्यू क्लोरो बिस क्लोरो ट्राइफेनिल फोस्फिन प्लेटिनम सेकंड इससे कंपाउंड का नाम होता है। इसी तरह से नीचे वाला जो कंपाउंड है ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन 0
इसका नामकरण होता है। असमित के लिए देखो यहाँ पर जो नामकरण करना एक सीक्वेंस में करते जाना है और साथ में आपको अल्फ़ाबेटिकली का ध्यान रखना है। तो इसका नाम देखो, म्यू एमिनो हेक्सा एमिन डाई क्लोरो म्यू हाइपरऑक्सो डाई कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड आयन इस कंपाउंड का नाम होता है। अब जो एम्पीडेंटल लिगेंड होते हैं उसमें आपको जिससे जुड़ा होता है उसको आप जिस एटम से जुड़ा होगा उसका नाम कप्पा के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें देखो जो NO2 होता है वो एम्पीडेंटेंट लिगेंड होता है नाइट्रो ग्रुप। तो अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो N लगाना, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है तो आप कप्पा लगा के O लगा देना है। तो यहाँ पर इसका नाम देखो, पेंटाएमीन कप्पा N नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड और सल्फेट इसका नामकरण हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो पेंटाएमीन कप्पा O नाइट्राइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट इसका नाम होता है। संक्रमण धातु संकुलों का संयोजन बंध सिद्धांत VBT का कोडिंग देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो वो लुईस एसिड का काम करता है। उसी तरह से यहाँ पर जो लिगेंड होता है वो इसका फुल बिल्ट ऑर्बिटल होता है और जो साथ में इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और लुईस बेस का काम करते हैं और इनके बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से कोवेलेंट इंटरेक्शन इसको बोलते हैं। VBT के अनुसार संकुल यौगिकों का स्थायित्व की स्टेबिलिटी किस तरह से चेक करते हैं वो देखते हैं। तो विद्युत उदासीनता का सिद्धांत के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले रखा है जिसमें M मेटल को बता रहा है और बाकी के L जो है यहाँ पर लिगेंड को बता रहा है। और इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ जो इस स्थिति में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 है और मेटल के ऊपर माना कि कोई X फॉर्मल चार्ज है। ठीक, तो यहाँ पर मेटल को हमने X से बता रहे हैं, इस पर आवेश को X से बता दिया है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और जो फॉर्मल चार्ज हैं इसके ऊपर मेटल के ऊपर माइनस चार्ज आपको नेगेटिव के चार्ज देखने को मिलेंगे और जब मेटल के ऊपर नेगेटिव आवेश होता है तो उस स्थिति में इसकी जो कंपाउंड होता है उनकी स्टेबिलिटी घट जाती है। तो और ये क्या करेगा कि इस नेगेटिव को कम करने का प्रयास करेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ये लिगेंड होते हैं मेटल दो तरह से काम करते हैं। यहाँ पर जो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था मेटल को, वापस ये पाई बैक बॉन्डिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर ये पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। और इसी तरह से अगर जो लिगेंड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस स्थिति में भी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो मेटल होता है उसके ऊपर नेगेटिव जो आवेश होता है वो कम हो जाता है और इससे जो कंपाउंड होता है उसके अंदर स्टेबिलिटी आती है। यहाँ पर वर्ग फर्स्ट के एलिमेंट है और वर्ग सेकंड के आयन और साथ में नॉन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस जैसे लिथियम है और इनकी जो स्टेबिलिटी होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो जो एल्यूमिनियम है इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरा जो कंपाउंड है इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और यहाँ पर एमीन जो अमोनिया नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो लिगेंड है और उससे जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये कारण होता है। ट्रांजिशन मेटल ऐसे होते हैं जो उनसे बने हुए कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लिगेंडों के साथ में ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो लिगेंड होता है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जो निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है और इसमें +2 आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो फ्लोरीन है इसकी नेगेटिविटी क्लोरीन से काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स स्थायी होता है। मेटल इन और ये पाई बॉन्डिंग के माध्यम से भी कुछ कंपाउंड स्थायी होते हैं, जैसे निकल है जो कि कार्बोनिल
कंपाउंड के जो कार्बोनिल लिगेंड होता है उसके साथ में पाई बैक बॉन्डिंग के माध्यम से स्थायी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।